क्या आप थक गए हैं? क्या आपकी हिम्मत जवाब दे रही है? क्या जिंदगी के इम्तिहानात ने आपको उस कदर घेर लिया है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है? कभी बीमारी, कभी रिस्क की तंगी, कभी रिश्तों का टूट जाना। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब हम आसमान की तरफ देखकर सोचते हैं, या अल्लाह, आखिर कब तक? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आप उन कैफियत से गुजर रहे हैं तो ये पैगाम, ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस ताकत की, उस चाबी की जो हर बंद ताले को खोल सकती है। आज हम बात करेंगे सब्र की। मगर रखिए, सब्र का मतलब वो नहीं जो अक्सर हम समझ लेते हैं। सब्र का मतलब बेबसी या कमजोरी नहीं है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और रोते रहे। नहीं, सब्र एक एक्टिव अमल है। सब्र एक ताकत का नाम है। सब्र अल्लाह पर आपके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। सब्र यह है कि आपके दिल में तूफान मचा हो, लेकिन आपकी जबान पर अल्लाह के लिए शिकवा ना आए। सब्र यह है कि आपके पांव जख्मी हों, लेकिन आप फिर भी सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश न छोड़ें। सब्र यह है कि गुनाह आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, लेकिन आप सिर्फ अपने रब की खातिर रुक जाए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र तो सदमे के आगाज ही में है। यानी जब चोट बिल्कुल ताजा हो, जब तकलीफ अरूज पर हो, उस लम्हे, उस पहले लम्हे में अपने आंसुओं को पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, असल सब्र यह है। और जब बंदा ये सब्र करता है तो जानते हैं उसे क्या मिलता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम खुद को बहुत तुनहा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है दुनिया में कोई हमारा दर्द नहीं समझता। लेकिन जैसे ही आप सब्र का दामन थामते हैं, अल्लाह ताली कुरान में एक ऐलान करता है, एक ऐसा वादा जो आपकी हर थिक्किन को दूर कर दे। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा इस आयत को, इस वादे को अपने दिल में महसूस कीजिए। कायनात का मालिक, जमीनों आसमान का बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कह रहा है कि घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए? याद रखिए, अल्लाह आप पर आपकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आपको आजमाइश दी गई है तो उसका मतलब है कि अल्लाह जानता है कि आप में उस आजमाइश से गुजरने की हिम्मत है। वो आपको तोड़ना नहीं चाहता, वो आपको मजबूत करना चाहता है। वो आपसे लेना नहीं चाहता, वो आपको नवाजना चाहता है। और वो नवाजेगा कैसे? दुनिया में हम कोई भी नेकी करते हैं, नमाज, रोजा, सिदका, हर नेकी का बदला लिखा हुआ है, 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना तक। लेकिन जब बात सब्र की आई तो अल्लाह ने अपना पैमाना ही बदल दिया। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युवफ्फा अस्बिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। कोई गिनती नहीं, कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं। अल्लाह अपने खजानों से उस बंदे को उतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि वो बंदा खुद हैरान रह जाएगा। क़यामत के दिन जब आप अपनी उस तकलीफ, उस रात के आंसू, उस जब्त किए हुए दर्द का बदला अल्लाह के हाथ से बेहिसाब उज्र की सूरत में देखेंगे तो आप ख्वाहिश करेंगे, काश दुनिया की सारी तकलीफें मुझे ही मिल जाती, ताकि आज ये इज्र भी मेरा ही होता। तो मेरे दोस्तों, आज के बाद जब भी कोई गम आए, कोई मुसीबत परेशान करे, तो मायूस मत होना, हिम्मत मत हारना। ये याद रखना कि ये मुश्किल आरजी है, ये रात ढल जाएगी। आपका काम शकवा करना नहीं, आपका काम सब्र करना है। जबान पर सिर्फ ये अल्फाज लाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। और दिल से कहीं, या अल्लाह, मैं राजी हूं, तेरी रिजा में राजी हूं। फिर देखिए अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते खोलता है, अल्लाह कैसे आपके दिल पर सुकून नाजिल करता है। दुआ है, या अल्लाह, हम सब कमजोर हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा। या रब इज्जत, हमें सब्र जमील अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके बारे में तूने कहा कि तू उनसे मोहब्बत करता है। हमें दुनिया में भी सुकून दे और आखिरत में भी अबे हिसाब इजर नसीब फरमा।
آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ.